नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोली 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लीजिए, हम देखेंगे किसमें कितनी इंसानियत। ओवैसी का बीजेपी पर प्रहार। कहा बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म करेगी, सरकार ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। बीजेपी नेता नवनीत राणा का ओवैसी भाइयों पर विवादित बयान। कहा 15 सेकंड में छोटे बड़े भाई कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। नवनीत राणा पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का हमला। कहा नवनीत राणा को हार का डर है, पुलिस और चुनाव आयोग कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का नवनीत राणा पर प्रहार। कहा यह नफरत फैलाने वाला बयान है। नवनीत के बयान पर उद्धव की शिवसेना ने जताया विरोध। आनंद दुबे ने कहा नवनीत और ओवैसी की भाषा एक जैसी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कल दाखिल होगी चार्जशीट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। के कविता को लेकर भी चार्जशीट होगी दाखिल। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी का बयान। बोले जो राम को लाए हैं लोग उनको लाएंगे। बुद्धिजीवियों ने कहा था राम मंदिर गैर जरूरी। भारत में हिंदू आबादी घटने वाली रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। कहा यह रिपोर्ट चिंताजनक है। आबादी पर रिपोर्ट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार। कहा लोगों में नफरत फैलाने की बीजेपी कर रही है कोशिश। भारत की आबादी में धार्मिक अनुपात वाली रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा घुसपैठ मुस्लिम आबादी की बड़ी वजह। भारत में आबादी पर रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इशारों में बीजेपी को घेरा। बोली यह सवाल आखिर आया कहां से। पीएम के राम मंदिर पर बाबरी का ताला वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का पलटवार। कहा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। पितृदा के बयान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो की है। पितृदा ने खोली पोल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना। बोले कांग्रेस ने किया है देश को बांटने का काम। पित्रोदा पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का बयान। बोले सैम पित्रोदा ने बनाई गई ये दूरी। कांग्रेस सैम के बयान को स्वीकार नहीं करती। आरजेडी नेता प्रत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला। बोले मुद्दों की बात नहीं करती है बीजेपी, पिछले 10 साल में क्या किया ये बताएं। पित्रोदा पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है। भारत की विविधता पर गलत टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं। आरक्षण पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को घेरा। कहा किसी का अधिकार छीनकर किसी और को नहीं दिया जा रहा। आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 उड़ानें हुई रद्द। शाम 4 बजे कर्मचारियों के साथ बैठक करेगी विमान कंपनी। छुट्टी पर गए कर्मचारियों पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा एक्शन। विमान कंपनी के 25 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया। एयर इंडिया की 100 से ज्यादा अधिक क्रू मेंबर्स ने ली मास सिक लीव। 90 से ज्यादा उड़ानें हुई प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को किया ढेर। मारे गए आतंकी का नाम मोमिन। आतंकी बासित का साथी था मोमिन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 40 घंटे बाद सेना का ऑपरेशन हुआ खत्म। सुरक्षा बलों ने मार गिराया टीआरएफ के कमांडर समेत 3 आतंकी। राजौरी में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए। संदिग्धों पर मुकदमा हुआ दर्ज। यूपी के लखनऊ में अहम बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 2 और उम्मीदवारों की सूची। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव को दिया गया टिकट। कार्रवाई के बाद आकाश आनंद का मायावती को जवाब। कहा बहन जी का फैसला सर माथे पर है, आप हमारी सर्वमान्य नेता। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत को जवाब। बोले कंगना को मंडी की शून्य जानकारी। अहमदाबाद में दरगाह की जमीन को लेकर हुआ विवाद। 2 गुट आपस में भिड़े। हिंसक टकराव के अंदर कई पुलिस वाले भी घायल हुए। हिरासत में लिए गए कई आरोपी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक के बेटे उमर का बयान हुआ दर्ज। पुलिस को दिए बयान में कहा उमेश की वजह से जमीन के कारोबार को हो रहा था नुकसान। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में ट्रक से मिला 8 करोड़ रुपए का कैश। ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था यह पैसा। कल खुलेंगे केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 10 टन फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम। आज शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली यात्रा। पश्चिम बंगाल के बुरहानपुर पहुंचे इरफान पठान। भाई यूसुफ पठान के लिए करेंगे प्रचार।
गुजरात बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट हुआ आउट, 82.45% बच्चों ने किया पास। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले, सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के घरों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। झारखंड के रांची में भी बदला मौसम का मिजाज, 14 मई तक कई इलाकों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बेमौसम हुई बारिश, जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, घंटों की बारिश से जंगल की आग पूरी तरह से बुझाई गई। पिथौरागढ़ में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया ग्लास ब्रिज, बिरथी फॉल पर 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये ब्रिज। उत्तराखंड के चंदौली में जहरीली गैस की चपेट में आने से एक व्यक्ति समेत 4 बच्चों की मौत, मृतकों के परिवारजनों को मुआवजे का किया गया ऐलान। यूपी के अमेठी में तालाब में डूबने से 2 युवकों की हुई मौत, परिजनों ने किया कोहराम, ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। पुलवामा में झेलम नदी में 9 मजदूरों को ले जा रही नाव डूबी, 7 लोगों को बचाया गया। राजस्थान के अजमेर में बेकाबू होकर पलटी सवारियों से भरी बस, 36 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के बहराइच में बाइक से 17 लाख रुपए बरामद किए गए, चेकिंग के दौरान एसएसटी ने की कार्रवाई। यूपी के बागपत में 2 पक्षों के बीच मारपीट, लाठी और डंडे चले, महिलाओं समेत कई लोग घायल। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में हुई मारपीट, कैंटीन में चली गोलियां। उत्तर प्रदेश के हरदोई में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीएमएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर पेड़ पर चढ़ी महिला। राजस्थान के खैरथल में शराब देने से मना करने पर 2 बदमाशों ने ठेके में लगाई आग, बड़ी मात्रा में शराब जलकर हुई राख। राजस्थान के भीलवाड़ा में डंपर में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है इस घटना की वजह। राजस्थान के झालावाड़ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक हुआ, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के झालावाड़ में इलेक्ट्रॉनिक शॉप और कंबल गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, दिल्ली रोड पर हुआ हादसा। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर मिली महिला का शव, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिखा 26 हाथियों का दल, वन विभाग को लोगों ने दी जानकारी। चूरू में नशीली टैबलेट बेचने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया, 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मामला। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला, नोएडा गैंग के 11 लोग किए गए गिरफ्तार, 755 फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद। मध्य प्रदेश के मैहर में टेरर फंडिंग मामले में 2 संदिग्ध हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से एटीएम और कैश जब्त किया गया। तिलकनगर फायरिंग केस में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ खुलासा, पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर ने डराने के लिए कहा था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में मां बेटे के शव मिलने से आई सनसनी, पुलिस ने आरोपी बड़े बेटे को किया गिरफ्तार। बरेली में 2 बहनों ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, पड़ोसी पर अश्लील हरकत करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। कोटा में बदमाश ने घर में घुसकर की युवक की हत्या, चाकू से हमले को किया अंजाम और मां और पिता दोनों को किया घायल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक युवक की हत्या कर नदी के किनारे उसे दफनाया गया, शव को बाहर निकाला गया, 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद के पिराना गांव में दरगाह की जमीन को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प, पथराव में कई पुलिस वाले भी हुए घायल। पिराना गांव में टकराव के बाद हालात पर काबू पाया गया, मौके पर अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस तैनात की गई। बहराइच में चुनाव ड्यूटी पर आए पैरामिलिट्री के जवानों का किया गया स्वागत, कोतवाल ने ढोल नगाड़ा बजाकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश के नीमच में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, अवैध संपत्ति को किया गया सीज। रूस में विक्ट्री डे परेड है जारी, मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भव्य परेड का किया गया आयोजन। परेड में एटमी मिसाइलों के साथ विध्वंसक बॉम्बर्स का भी किया गया प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के जरिए टैंक, परमाणु मिसाइल और फाइटर जेट की ताकत दिखाई रूस ने। आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला, धर्मशाला के स्टेडियम में होगा मैच।